आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रश्नावली 6.3 वर्ग एवं वर्गमूल के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी के अंतर्गत आज हम प्रश्नावली 6.3 का क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि एक विद्यालय में कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राहत कोष में 2401 रुपये दान में दिए। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान में दिए जितने कक्षा में विद्यार्थी थी। कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या क्या थी? इसका अर्थ क्या हुआ, इस बात को हम समझेंगे और अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे। क्या अर्थ हुआ कि मान लीजिए कक्षा में 10 स्टूडेंट थे। कितने स्टूडेंट थे? 10। तो प्रत्येक विद्यार्थी ने 10 रुपए ही दान में दिए। यहां पर स्टूडेंटों की संख्या 20, तो 20 रुपए ही दान में दिए। यहां स्टूडेंटों की संख्या 50, तो 50 ही रुपए प्रत्येक विद्यार्थी ने दिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि जितने विद्यार्थी, अर्थात यहां पर हमारी क्लास में 10 विद्यार्थी हैं, तो प्रत्येक विद्यार्थी ने 10-10 रुपए दिए। क्लास में अगर 100 रुपए थे तो प्रत्येक विद्यार्थी ने कितने कितने रुपए दिए? 100 रुपए दिए। लेकिन हमें ये नहीं पता कितने विद्यार्थी थे, कितने रुपए दान में दिए। हमें ये पता है जब हमने एकत्रित किए तो कुल कितना रुपए प्राप्त हुआ? 2401 रुपए। तो देखिए, माना कक्षा में कुल विद्यार्थी बराबर x, अतः प्रत्येक विद्यार्थी ने दान में दिए बराबर x रुपए। प्रत्येक विद्यार्थी ने दिए 100 रुपए। दान में दी गई कुल राशि x गुणा x बराबर x। ये विद्यार्थी, ये क्या हो गए? पैसा। x को x से गुणा किया, कितना हुआ? x स्क्वायर हुआ। परंतु दान में दी गई राशि बराबर 2401 रुपये। यानी वास्तव में दान में कितनी दी गई? 2401 रुपये। प्रश्न अनुसार बताइए, 2401 यानी x स्क्वायर बराबर 2401। दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लिया। x बराबर √2401। हम यहां पर 2401 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 7 का भाग जाएगा, 7 या 21, कितने बच गए? 3, 30, 7 चौक 28, 2 बच गए। फिर कितने हो गए? 21, 7 या 21। फिर 7 का भाग दिया, 7 चौक 28, 6 बच गए 63, 7 नाम 63। फिर 7 का भाग गया 7 बार, फिर 1 बार। क्या अर्थ हुआ? x बराबर √7
7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 7। हमें पता है यहाँ पर प्रत्येक जोड़े में से एक अंक ले लेंगे। x बराबर कितने हो गए? 49। अतः कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बराबर 49। विद्यार्थी कह सकते हैं, छात्र कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। आप आसानी से इस सवाल को हल कर सकते हैं। कितने विद्यार्थी हुए? कुल 49। 49 का मतलब क्या हुआ? 49। ये कक्षा में कुल विद्यार्थी हो गए। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी। वही तरीका था। ऐसा ही एक सवाल और है, प्रश्न नंबर 8 आप स्वयं हल करेंगे। प्रश्न नंबर 9 को हम लेते हैं आप लोगों के लिए। देखिए, वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या क्या ज्ञात करनी है? वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 से विभाजित हो जाए। देखिए, वह इसका हल देखिए। वह सबसे छोटी संख्या जो 4, 9 व 10 से विभाजित। क्या अर्थ होता है विभाजित का? विभाजित यानी कि जिसमें 4 का, 9 का, 10 का भाग चला जाए, विभाजित हो, वह इनका लैसे पे कहते हैं। लैसे कहते हैं एक ही बात होती है, बराबर 180। कैसे आया? देखिए, 4, 9, 10, 2 का भाग दिया, 2 दूनी 4, 9, 5, 3 का दिया 2, पहले 2 का और देंगे,
3 5 बताओ 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 ती 36, 36 पंजू 180। यानी कहने का मतलब हुआ ऐसे 180 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, क्या बच गया 5। 180 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए बताओ क्या करना पड़ेगा। इसे 5 से गुणा करना पड़ेगा। अतः प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या बराबर 180 गुणा 5 बराबर 900। जांच कर लीजिए, एक 5 का जोड़ा और बन जाएगा, तो प्रत्येक का जोड़ा बन गया, जोड़ा बन गया तो पूर्ण वर्ग संख्या है ही, इसलिए प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी 180 गुणा 5 यानी कितनी 900। ये हमारे पास प्रश्नावली 6.3 यहीं समाप्त होती है। अगली प्रश्नावली 6.4 अगले वीडियो।